जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की इस वीडियो में और आज बात करने वाले हैं हम नेवी एसएसआर के फेज 2 में जिन जिन बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई है हर डाउट को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, और उनको किस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है इस पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेवी ने अपना फेज 2 का फेज 1 का रिजल्ट दे दिया था। उसके बाद सिर्फ 12 से 15 दिन दिए बच्चों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए और फेज 2 की तैयारी करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मैंने उन सबका रिप्लाई दिया जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं हर बच्चे को उनके जैसे डाउट बता पाऊं। यदि आपके भी साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स के कैसे छुटकारा पाएं। यदि आप अभी फिलहाल फेस टू देने नहीं जा रहे, उसके बाद भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो इंटैक होगा वो भी बहुत जल्दी होगा और उससे भी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बच्चों के सवाल आए हमारे सामने और हमने उन सवालों का जवाब किस तरीके से दिए। तो सवाल क्या होंगे? जो बच्चों ने जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाउट बताए थे, जितने भी थे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, खूब बताए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज जब आपकी कमेंट आती हैं और मैं उन्हें पढ़ता हूँ और उनके जवाब देता हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं जरूर आपको गाइड करता हूँ। ये मेरी खास बात है और मैं हर कमेंट की इज्जत करता हूँ, इसलिए मेरे लिए हर एक कमेंट वैल्यूएबल है। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ कमेंट कर दी और उसका जवाब नहीं आएगा। यदि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और यदि आपने सच्चे दिल से और सही प्रॉब्लम बताई है तो उसका रिप्लाई जरूर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबकी रक्षाबंधन बहुत अच्छी गई होगी और आपने अपनी बहनों के साथ एक रक्षा करने का संबंध बांधा होगा और प्रण लिया होगा कि रक्षा करेंगे। उसके साथ साथ आपको अपनी बहनों को ये भी गाइड करना होगा कि इतने सशक्त बनिए कि आप अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकें, क्योंकि कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जहां पर हम नहीं अवेलेबल हो सकते या फिर कुछ ऐसी लड़ाइयां होती हैं लड़कियों जो खुद ही लड़नी पड़ती हैं। तो इतने सशक्त बनिए कि ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। और कपड़ों के साथ साथ कम से कम कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए जरूर सीखें। जैसा कि आपको पता है कि सेना में जाने का मौका अब हर लड़की के पास है और जब से इन चीजों में आपकी एंट्री हुई है 2020 के बाद से ही मानो, जब से एनडीए में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद एयरफोर्स और उसके बाद नेवी, तो सभी सेनाओं में आपके लिए एंट्री है अब। तो इसलिए एक पक्ष ये भी है कि हमारा देश लड़कियों को सशक्त करने के लिए तैयार है। बस आप तैयार हो या नहीं। फिजिकल में बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही होंगी, लेकिन एक चीज देखिए, जब आप फिजिकली ही बिल्कुल ताकतवर होगी, सशक्त होगी, तो आप अपनी डिफेंस में खुद खड़ी हो सकती हो। तो इसलिए इस चीज को छोटा ना समझें, ये बहुत बड़े लेवल पर आपके काम आने वाला है और जीवन को जीने के लिए बहुत फायदा देने वाला है। तो मैं सभी भाई बहनों को आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बच्चों के सवाल आए थे और क्या क्या उनके रिप्लाई है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सर हमारे यहाँ हर रोज बारिश आती है, स्टेडियम और क्या रोड पर रनिंग कर सकते हैं या फिर नहीं हो पाती, या टेंशन में हूँ बहुत, आता है फिर भी डर लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, बारिश का मौसम है, कई स्टेट में बहुत जगहों पर बारिश होती है, सुबह शाम हो जाती है कि या कभी भी हो जाती है। तो मेरा सजेशन उन बच्चों के लिए यही होगा कि कम से कम आपको 1.6 के किलोमीटर दौड़ना है और इसमें आपके पास टाइम है लड़कों के लिए 6.5 मिनट और लड़कियों के लिए है 8 मिनट। तो इतने मिनट का आप गैप देखिए। जब भी 1-2 घंटे के लिए बारिश रुके तो आप ग्राउंड पे ना जाकर रोड पर रनिंग कर सकते हो। और ये कब की कंडीशन है? ये बारिश की कंडीशन है। तो ऐसा हो सकता है कि बारिश हो रही हो तो आप ग्राउंड में ना जाकर, मट्टी के ग्राउंड में ना जाकर रोड पर रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम डेली रूटीन तो बना रहेगा। ठीक है, तो इसका सवाल हमारा ये था। उसके बाद बहुत मतलब अच्छे रिप्लाई आते हैं और आप मेरी कमेंट को एक्सेप्ट करते हो, उसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर गर्ल्स पुशअप नहीं हो पा रहा और कोई ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें हम मतलब सजेस्ट कीजिए कि कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, ये पहली बार हुआ है कि जब लड़कियों के लिए पुशअप रखा गया और इससे पहले लड़कियां नहीं कैपेबल होती पुशअप करने के लिए। तो जब भी कोई नई चीज इनोवेट होती है वो प्रॉब्लम देती है। बट जो आने वाली जनरेशन होगी, आने वाली जो लड़कियां होंगी जो आगे एग्जाम देंगी, वो अब सशक्त हो जाएंगी। उसके बाद अब
कोशिश होकर अपनी इस पुशअप को भी तैयार करेंगी। बट याद रखो, जो स्टार्टिंग करता है ना बच्चों, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद आप सीनियर बनोगे फिर। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ जी, आपके पास बिल्कुल मैं इस प्रॉब्लम को जेन्युइन मानता हूँ और पुशअप में प्रॉब्लम आ रही होगी। बट एक बात बताइए, आपके पास कम से कम 15 से 20 दिन है और 15 दिन मान लीजिए, और सुबह शाम कम से कम 30, हमें 30 राउंड मिल रहे हैं कि जहाँ पर हम अपनी पुशअप को तैयार कर सकते हैं। क्या आप सच बताना कि 30 अटेम्प्ट में क्या 10 पुशअप नहीं सीख सकती? इतनी भी कमजोर नहीं हो? तो अपने आप को कमजोर क्यों मान रही हो? जब एक लड़की फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, जब एक लड़की एक देश को चला सकती है, एक राज्य को चला सकती है, तो उसमें सिर्फ 10 पुशअप का क्या मतलब है? तो आप फिजिकली अपने मेंटली क्यों वीक हो रहे हो? तो पहले तो आप मेंटली स्ट्रांग होइए कि हाँ जी, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद 10 क्या आप 15 की तैयारी कर सकती हैं। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन पहले आप मेंटली स्ट्रांग बनिए। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि मेंटली स्ट्रांग होकर और उसके बाद आप अपने साथ इन चीजों को फिजिकली करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो दर्द चला जाता है। और लड़कियों से ज्यादा दर्द कौन सहता है जिंदगी में, ये भी आपको पता होगा। तो लड़कियां तो ऐसी हैं जो बचपन से लेकर लास्ट तक ही दर्द ही सहती हैं। तो थोड़ा बहुत दर्द इनका सही, लेकिन उसके बाद जो वर्दी मिलेगी उसका जुनून अलग होगा। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, क्या है? सर, हमारे असम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो क्या मैं पीआरसी दे के काम हो जाएगा या फिर कोर्ट एफिडेविट से हो जाएगा? देखिए, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, असम में कुछ राज्यों मतलब असम से कुछ बच्चों की कमेंट आई थी और ये एक नहीं है, ऐसी ऐसी 2-3 कमेंट्स हैं और बहुत सारी कमेंट्स हैं अलग अलग तरीके। तो मैं वही कमेंट लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इस टाइम सबसे ज्यादा बच्चों के साथ आ रही है। तो देखिए, असम वाले बच्चों, यदि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जब सबके पास नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन जो आपके पास एफिडेविट है, चाहे वो कोर्ट का हो या कुछ भी उस राज्य ने बनवाया हो, सिंपल ले जाना और दिखा देना, आपको वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कोई भी 2 नंबर का ना होना चाहिए, कोई भी इल्लीगल नहीं रहना चाहिए। लीगल ही हो, सब एक्सेप्टेबल है, टेंशन मत लीजिए। वहां पर बैठे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इंसान है, वो भी आपके ही बीच से उठे हुए हैं, वो ही आपके सीनियर्स हैं, तो जानेंगे आपकी प्रॉब्लम को। लेकिन आप सही होने चाहिए, कोई भी गलत चीज ना हो, ना 2 नंबर से बनाया गया हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया था। देखिए सर, गर्ल्स पुशअप कैसे करें, नहीं आता टाइम। देखिए, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इसके चक्कर में आपने आधा टाइम तो निकाल दिया। सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा करना तो करना है। तो एक ही चीज मान लीजिए, जब आपका स्टेज 1 निकल गया, क्या रोने से कुछ काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सिंपल है, ग्राउंड पर जाइए और ट्राई कीजिए। और मैंने भी कहा था कि देखिए, आप 10-15 दिन है, 8 से 10 दिन है और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाला कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए कि डांटे कि हाँ, करते क्यों नहीं हो। ठीक है, तो किसी ऐसे बंदे को ले जाइए, जैसे कोई आपके बड़े भैया हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, जो आपके साथ स्ट्रिक्ट हो। वो ना देखें कि आपको दर्द हो रहा, नहीं हो रहा, करना है तो करना है। ठीक है, तो इसका आप सहारा ले सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई है कि सर माय हाइट इज 154, तो उसके लिए मैं अभी अलग से बताऊंगा आपको। देखिए, उसके बाद भाई, नेवी में सेकंड एग्जाम की कट ऑफ सेक्शन वाइज जाती है या फिर मतलब क्या होता है एसएसआर में? देखिए जी, जो नेवी मतलब सेकंड एग्जाम जो होगा, उसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ ना जाकर स्टेट वाइज जाती है। ओवरऑल लगेगी आपके कट ऑफ, उसमें सेक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन जो स्टेट होंगी उसमें ज्यादा जाने वाली है, जैसे यूपी की सबसे ज्यादा जाएगी, या फिर यूपी, हरियाणा और आपका राजस्थान। इन 3 राज्यों की आप 56 प्लस लेकर चलिए कम से कम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद इससे कम लेकर चलो तो आप 50, 48, 45 के आसपास ही रहने वाले हो। ठीक है, तो स्टेट वाइज लगती है, सेक्शन वाइज नहीं लगती। उसके बाद देखते हैं गर्ल्स हाइट। जी, गर्ल्स हाइट, गर्ल्स हाइट। हाँ, अब मैं इस पर बात करता हूँ भैया। बिना नी वाला एक भी पुशअप नहीं हो रहा मेरा, और 27 तारीख को मेरा फेज 2 है। तो देखिए, जब जैसे भी आपका हो रहा हो, मतलब आपकी मतलब घुटने टेक कर आप पुशअप कर पा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप स्टार्टिंग के 10 कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्राई कीजिए बिना घुटने टेके। 1 बार करोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे और एट द लास्ट आप कर जाओगे। स्टार्टिंग में जरूरत नहीं कि आप 10 ट्राई करो, 2 करिए, 3 लगाइए, 4 लगाओ बस। और उसका 4-4 करके आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए। एक साथ क्यों सोच रहे हो कि 15 लगानी है, 20 लगानी है?
ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि स्टार्टिंग आप कर सको 2-2 4-4 से ही। उसके बाद देखते हैं जी हाइट के लिए, सर गर्ल्स हाइट 152 है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब एग्जाम हो गया तो अब उसमें बदलाव कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आई थी तो आपने नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए, या फिर ये कह लीजिए हमारी नजर नहीं गई, मैं भी उनमें से ही हूँ। जो नोटिफिकेशन है वो सीधे सीधे लिख रखा था 157 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड फीमेल। तो आप उनकी गलती नहीं बता सकते, ये बाद में चेंज नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग से ही चेंज था, मैं अभी प्रूफ दूंगा उसके लिए। उसके बाद देखो, मैं खुद चाहता हूँ कि 150 हो, मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब वर्दी से वंचित रह जाएंगी, जिनका सपना था कि हम फोर्स में जाएं, हम नेवी में जाएं और सर्व करें, अब वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगी। तो मैं खुद इसमें सरप्राइज हूं और मैं खुद चाहता हूं कि नेवी इसको 152 ही कर दे, क्योंकि 157 में बहुत सारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। तो देखते हैं दुआ करके कि क्या ही होता है। उसके बाद कुछ और डाउट है अग्निवीर को लेकर, क्या कहते हैं उसको मैं कभी और डिस्क्राइब करूंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसके बाद था कि सर मैं क्या कर सकती हूँ कि यदि मेरी हाइट 154 है, क्या मैं नेवी सेकंड स्टेज देने जाऊं या नहीं जाऊं? तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी दुविधा है। क्या? पहले तो सबसे पहले आप एक काम किया करो कि इन पर अपना रियल नेम लिखिए और ऊपर से स्टेट जरूर बताया करो, मैं उसके हिसाब से ही आपको सजेस्ट करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। तो यदि आप अच्छे से अच्छे रिप्लाई चाहते हो तो दो चीजें किया करो, अपना नाम अच्छे तरीके से लिखा करो ताकि कंफर्म हो जाए कि आप लड़की हो या लड़का हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो। और या फिर दूसरा, स्टेट जरूर लिखा करो, क्योंकि स्टेट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी वेरी करती हैं। तो इन दो को जरा ध्यान रखें कमेंट करते वक्त, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी। ओके, उसके बाद देखो कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने एयरफोर्स का फॉर्म फिल किया है, एएससी एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर दिया, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको सीधा सीधा एयरफोर्स पर फोकस करना चाहिए। और यदि आपका यही सपना है और थोड़ा सा मतलब ये ट्राई करना है कि मैं अपना लेवल चेक कर लूं, तो आप जा सकते हैं। उसमें क्या होगा, सीखने को बहुत मिलेगा। पहली चीज कि आप किसी सेंटर में गए, रनिंग करी, तो जो रनिंग करोगे आप वही काम आने वाली है आपकी एयरफोर्स में, और आगे चल के किसी भी एग्जाम में जो भी फिजिकल का होगा, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर आपका कोई स्टेट पुलिस हो। उसके बाद जो वहाँ एग्जाम होगा वो टोटली बेस्ड होगा आपका वही 4 सब्जेक्ट पर जो आपके एयरफोर्स XY ग्रुप में आते हैं। तो कोई भी बेकार नहीं है, यदि आपका मन है जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट मैं इसका कंफर्म कर दूं कि आपकी 154 नहीं है, 157 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद देखिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, एक मिनट, चलिए अब हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि और 157 है, ये बात आपके अलावा कोई और नहीं बोल रहा। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पर वीडियोस आ जाती, प्लीज कंफर्म। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब मैंने देखा था कि 157 है, मैं शॉक्ड था। मैंने खुद यूट्यूब पर टाइप करा और देखा तो किसी ने वीडियो नहीं बना रखी थी। फिर मैंने दो एक जगह से कंफर्म करा और कुछ मेरी जानकारी के ऑफिसर भी थे, जानकारी में है नेवी में, मैंने उनसे भी बात करी तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी 157 है, कोई वीडियो बनाए ना बनाए, क्या पता इसके बाद बहुत सारी वीडियो बने, तो पहले वीडियो बनाने वाले हम ही हैं, ये बात कंफर्म है और मैंने खुद बता दी कि रिप्लाई में ये सब है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जी हम कैसे कंफर्म करें। देखिए, यहाँ पर एक गर्ल्स है, उन्होंने रिप्लाई दिया है, अरे भाई बहनों, सर सही बोल रहे हैं, जब नेवी का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने भी पढ़ा था, उसमें 157 मांगी हुई थी, मेरी भी 157 नहीं है, मैंने भी फॉर्म भरा भरा था, पर दिया था और फेज 2 भी दूंगी, जाना है तो है, आगे की आगे देखेंगे। बिल्कुल सही बात। देखो ये होता है पॉजिटिव थॉट। क्या होता है कि मैंने पहले फॉर्म भर दिया, ठीक है, मुझे पता थी कि 157 है, मेरी 157 नहीं बनी, लेकिन मैंने फेज 1 दिया और फेज 1 निकल गया। तो अब देखिए ये जो लड़कियां, ये जो गर्ल्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो गया होगा कि एक एग्जाम में बैठी और उन्होंने क्लियर कर दिया। कम से कम अब लाइफ में कुछ और एग्जाम की तैयारी करेंगी तो कम एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं पहले एक एग्जाम निकाल चुकी हूँ, एग्जाम निकालना कोई हार्ड बात नहीं होती। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। उसके बाद कि मैं फेज 2 भी देना चाहूंगी, और अच्छी बात क्यों, क्योंकि अब ये रनिंग की तैयारी करेंगी, ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनेंगी
और आगे चल के किसी भी उसमें एसएससी का होते हैं टेस्ट, एसएससी जीडी भी होता है, उसमें भी फिजिकल की जरूरत होती है, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम कम होगी। और जब इस टेस्ट होगी, जब ये फिजिकल निकाल लेंगी और मेडिकल भी चेक कर लेंगे, तो कम से कम ये कंफर्म तो हो जाएगा कि हाँ मैं मेडिकली फिट हूँ। तो ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इस पर रिप्लाई भी करे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जा सकते हो। और वहां पर देखिए मैंने पहला स्क्रीनशॉट भेजा है 2023 का, इंटेक 2023 का, और उसकी नोटिफिकेशन भी भेजी है। उसमें आप ध्यान से देखना कि 157 बॉयज लिखा हुआ है और 152 गर्ल्स लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन सेम जगह पर, सेम पैराग्राफ में, सेम नोटिफिकेशन में जब हम 2024 पर जाएंगे तो आप ध्यान से देखोगे कि वहां पर 157 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ लिखा हुआ है। बस यही तो सिर घुमा था मेरा कि अब ये क्या हो गया और कितना बड़ा चेंज कर दिया नेवी ने। इतनी बात क्लियर आई समझ में जी? तो यहाँ तक हमारे पास जितने भी सवाल थे, कॉमन सवाल थे, सब मैंने बता दिए, डिस्कस कर लिए। इसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। जितनी भी मेरे से मेंटरशिप होगी आपके लिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं कुछ बच्चों के लिए आता हूँ रनिंग का, कि जी सर रनिंग की प्रॉब्लम। अब भी आपके पास कम से कम 8 से 9 दिन है बच्चों, पागल क्यों हो रहे हो? 19 तारीख है आज, और 19 तारीख के बाद कितने दिन हैं? अभी 7 से 8 दिन है। तो जिन बच्चों का एग्जाम दूर नहीं है, पास है या फिर दूर भी है, तो 5 दिन मिल रहे हैं आपको, लास्ट चांस है, कर दीजिए ना। बहुत कम बच्चे हैं जिन बच्चों ने फेज 2 के लिए अप्लाई करा या फिर फेज 1 निकाला है, तो आप उन बच्चों में से छट कर आए हो, तो इस मौके को जाने मत दो। यदि आप एलिजिबल हो और आप मेडिकली फिट हो तो इस अटेम्प्ट को जाने मत देना। मैं सच बता रहा हूँ, दोबारा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और ऐसा क्या पता ना हो कि अगली बार पेपर ना निकाल पाओ। तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी गवाना नहीं है। थोड़ा सा आलकस, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पैनिकनेस आपको बर्बाद कर देगी। तो यदि आप वर्दी के चाहने वाले हो, देश की सेवा करना चाहते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, तो जी जान लगा दीजिए। कोई नहीं मरता, कोई नहीं है। आपका थोड़ा बहुत दर्द होगा, आधे एक घंटे में ठीक हो जाएगा, और हर चीज की दवा है, कोई टेंशन मत लेना। तो पहले आप अपना फिजिकल और उसके बाद स्टेज 2 बहुत अच्छे तरीके से निकालें, मेरी गाइडेंस यही रहेगी। अब मैं आता हूँ इंग्लिश की तैयारी पर। जैसा कि आपको पता है कि 25 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, और मैं पीछे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंग्लिश का कितना अहम रोल रहने वाला है। तो उसी को लेकर मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जो कमांडो सीरीज के नाम से। यदि आपके पास नहीं है टाइम 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस देखने का, सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियोस देखिए और अपना एक टॉपिक क्लियर कीजिए विद कॉन्सेप्ट, विद उनका यूज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जी भैया हमारा और सर हमारा जो टॉपिक है वो तो कंफर्म है और हमारा सिलेबस कंप्लीट है, तो टॉपिक कंप्लीट है, हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो देखिए टॉप 100 सीरीज है, और टॉप 100 सीरीज का मतलब है 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको एक चैप्टर से। तो कितना ज्यादा आपका नॉलेज एनहेंस हो सकती है और कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर उनमें कुछ मिस्टेक होती है, कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगता है या फिर आप सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स खुला ही है, आप खूब बताइए कि सर ये चीज ऐसे करा दीजिए, ये वाली चीज कर डिमांड कीजिए ना, जो भी आपकी चॉइस है आप बता सकते हैं। वहीं आते हैं हम वोकैब पर। देखिए बच्चों, जब आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे तो वहां पर सबसे स्पेशल मिलने वाला हमारी तरफ से वोकैब। इसमें हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है, जिसमें आपको एक, चाहे आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो, एक आपको इमेज दी जाएगी, उसका वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग और उसका इंग्लिश मीनिंग और याद करने का तरीका एक इतने अच्छे तरीके से समझाया गया होता है कि एक बच्चा जो पहली बार उस वर्ड को पढ़ रहा है अच्छे तरीके से याद कर सकता है। तो मैं जानता हूँ कि वोकैब बच्चों को कितना परेशान करती है, क्योंकि मैं भी आप में से ही, आपके बीच में से ही हूँ। तो मुझे अलग ना समझे, जैसे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वैसे ही मैंने की थी, बट अब मैं आपसे आगे निकल चुका हूँ। सिर्फ जिन चीजों का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ उन्हें सिखाना चाहता हूँ। तो मेरी सिर्फ मुहिम यही है कि जब जिन चीजों में परेशानी मुझे हुई थी अब आपको ना हो, तो आप वोकैब को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और मुझे इन टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि सर इसकी वीडियो नहीं है, मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।